एक बार की बात है। एक युवक संत कबीर दास जी के पास आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था और अपने आप को बहुत समझदार मानता था। उसने कबीर जी से कहा, गुरुजी, मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। मुझे जीवन का अच्छा बुरा सब समझ आता है। मैं सही गलत में फर्क कर सकता हूँ। फिर भी मेरे माता पिता मुझे रोज सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही सब जानता हूँ। कबीर जी बहुत बुद्धिमान संत थे। वे सीधे शब्दों में जवाब देने के बजाय अक्सर जीवन की गहरी बातें किसी उदाहरण या कहानी से समझाया करते थे। इस बार भी उन्होंने युवक के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पास पड़ी एक हथौड़ी उठाई और जमीन में गड़े एक लोहे के खूंटे पर जोर से वार किया। खूंटा थोड़ा और गहराई में धंस गया। युवक यह सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद गुरुजी आज जवाब देने के मूड में नहीं है। वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन फिर वही युवक कबीर जी के पास पहुंचा। उसने कल वाला सवाल दोहराया, गुरुजी, मैंने कल आपसे पूछा था कि मुझे रोज सत्संग क्यों सुनना चाहिए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज तो बताना। कबीर जी ने फिर कुछ नहीं बोला। उन्होंने दोबारा हथौड़ी उठाई और उसी खूंटे पर जोरदार प्रहार किया। खूंटा फिर थोड़ा और मजबूती से जमीन में धंस गया। युवक को फिर कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि संत लोग कभी कभी मौन व्रत रखते हैं। शायद आज भी गुरुजी मौन में है। वह फिर घर लौट आया। तीसरे दिन युवक फिर आया। अब वह थोड़ा परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, 3 दिन हो गए। मैं एक ही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ उस खूंटे पर हथौड़ी मारते हैं। आखिर मेरे सवाल का जवाब कब देंगे? इस बार कबीर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तो तीनों दिन तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तुम बस समझ नहीं पा रहे हो। देखो यह खूंटा। मैं रोज इस पर हथौड़ी मारता हूँ। इससे क्या होता है? यह जमीन में और गहराई तक धंस जाता है। इसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। अगर मैं रोज ऐसा न करूं, तो क्या होगा? इस खूंटे से जानवर बंधे रहते हैं। वे खींचते हैं, रस्सी तानते हैं। कभी कोई राहगीर ठोकर मार देता है। कभी जमीन में हल्की सी हलचल या बारिश से मिट्टी ढीली हो जाती है। ऐसे में यह खूंटा ढीला पड़ जाता और आसानी से उखड़ जाता। जानवर भाग जाते। कबीर जी ने आगे समझाया, ठीक यही बात हमारे मन के साथ है। हमारा मन भी एक खूंटे की तरह है। इसमें अच्छी भावनाएं, सच्चाई, भक्ति और पवित्र विचार बंधे रहते हैं। लेकिन संसार की खींचतान बहुत है। लालच, क्रोध, मोह, ईर्ष्या ये सब हमारे मन को खींचते रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में गलत विचार, बुरी संगत, गलत बातें हमारे मन को ढीला कर देती है। थोड़ी सी मुश्किल आई नहीं कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सच्चाई कमजोर पड़ जाती है और गलत बातें हावी हो जाती है। अब सत्संग क्या करता है? कबीर जी ने कहा, सत्संग ठीक वैसी ही हथौड़ी है जो रोज हमारे मन रूपी खूंटे पर प्रहार करती है। वह हमारे अंदर की अच्छाई को, सत्य को, भगवान के प्रति प्रेम को और मजबूत बनाती है। रोज सत्संग सुनने से हमारे अच्छे संस्कार गहरे धंसते जाते हैं। हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि संसार की कोई खींचतान उसे उखाड़ नहीं पाती। गलत विचार आसानी से अंदर नहीं घुस पाते। कबीर जी ने युवक को प्यार से समझाया कि पढ़ाई लिखाई से ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन वह किताबी ज्ञान है। वह अकेला काफी नहीं होता। जीवन में रोज नई नई परीक्षाएं आती है। बुरी संगत, गलत लालच, मुश्किलें, ये सब हमारे ज्ञान को चुनौती देते हैं। अगर हम रोज सत्संग नहीं सुनेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं सुनेंगे तो हमारा मन ढीला पड़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि छोटी सी बात पर भी हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। सत्संग हमारे हृदय में सत्य की जड़ें और गहरी करता है। वह असत्य को, गलत विचारों को धीरे धीरे मिटाता जाता है। जैसे खूंटे पर रोज हथौड़ी मारने से वह मजबूत होता है, वैसे ही रोज सत्संग से हमारा मन पवित्र और दृढ़ होता है। इसलिए सत्संग कोई वैकल्पिक चीज नहीं है।
यह हमारी रोज की जरूरत है, जैसे खाना, पानी और सांस। युवक को अब सब समझ आ गया। उसने कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आज मुझे सचमुच जवाब मिल गया। अब से मैं रोज सत्संग सुनूंगा। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी अनुभव हो, लेकिन अगर हम रोज अच्छी संगत नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो हमारा मन कमजोर पड़ता जाएगा। जीवन की कठिनाइयां हमें बहा ले जाएंगी। इसलिए सत्संग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सुबह शाम थोड़ा समय निकालकर भजन सुने, अच्छी किताबें पढ़े, संतों की वाणी सुने। इससे हमारा मन मजबूत रहेगा और जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलेगी।